नमस्कार मित्र, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 6 अगस्त के करंट रिलेटेड जो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन के साथ हम इसके फैक्ट के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो पे एंड तक बने रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन होगी? तो जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है, जो पेरिस में हो रहा है, जो फ्रांस के हो रहा है, उसमें जो समापन समारोह होने वाला है उसमें भारत की ओर से कौन सी महिला है वो ध्वजवाहक होगी? तो वो होगी मनु भाकर होगी। तो ये मनु भाकर जिसने हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्तौल में ब्रॉन्ज जीता है और साथ में मिक्स टीम में भी ब्रॉन्ज जीता है। तो इसका आंसर बनेगा ए मनु भाकर। जो पेरिस ओलंपिक है जो 2024 में, वो कौन सा संस्करण है? वो 33वां संस्करण है। जबकि ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें ध्वजवाहक थी भारत की ओर से पीवी सिंधु और शरद कमल थे। और जब पेरिस ओलंपिक में इंडिया की ओर से सेफ डी मिशन थे वो गगन नारंग थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हर साल हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 6 अगस्त 1945 में यूएस द्वारा, मतलब अमेरिका के द्वारा, जो जापान का शहर है हिरोशिमा पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो डाला गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय, जिसमें जो ईंधन के रूप में यूरेनियम था, इसका यूज़ किया गया था। इसके कारण 6 अगस्त को हर साल हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इसमें 90,000 से 1,60,000 जैसे लोग मरे गए थे। तो इसका आंसर बन गया सी 6 अगस्त। आगे देखते हैं, ग्लोबल साउथ समिट 2024 का तीसरा संस्करण का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इसका आयोजन भारत करने वाला है। तो इसका आंसर बनेगा ए भारत। ग्लोबल साउथ समिट 2024 का तीसरा संस्करण का आयोजन करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को उत्पादन की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दी है। तो इसका आंसर बनेगा डी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भारतीय वायुसेना ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो इसको 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी दी है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दी है। तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का लोगो है। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में हुई थी। इसका मुख्यालय वो हैदराबाद भारत में है। जो मार्क 1 मिसाइल है वो किसने विकसित किया है? तो DRDO द्वारा विकसित किया है और इसका उत्पादन वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करेगा। ये मिसाइल है वो हवा से हवा मार करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, हाल में डांग को पूर्ण प्राकृतिक कृषि जिला घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर बनेगा सी, गुजरात। तो गुजरात का डांग जिला है, इसको पूर्ण रूप से प्राकृतिक कृषि जिला घोषित कर दिया है। तो गुजरात ने किया है, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। यह है डांग जिला, आप देख सकते हो गुजरात का। और इसकी राजधानी वो गांधीनगर है गुजरात की। मुख्यमंत्री है वो भूपेंद्र पटेल है और गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने राज्य भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है वो टाटा समूह के साथ किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा बी, टाटा समूह के साथ असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने राज्य भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो जो ये असम पर्यटन है उसकी टाटा समूह, इसकी 2 सहायक कंपनियां हैं जो अमलगमेटेड प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड है और इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड है। ये दोनों के साथ समझौता किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में देश का पहला AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खुला है? तो एक खुला है गाजियाबाद। जो गाजियाबाद है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर बनेगा सी गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में देश का पहला AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र खुला है। तो ये है यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देश का पहला AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया है। ये गाजियाबाद में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों का AI आधारित बनाया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में किया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, जिसकी कैपिटल है वो लखनऊ है। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ भट्ट और उप मुख्यमंत्री वो केशव प्रसाद मौर्य है और ब्रजेश पाठक। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। विधानसभा की सीटें 403 है। विधान परिषद की सीटें वो 100 है और राष्ट्रीय पार्क वो दुधवा नेशनल पार्क है। अब आगे देखते हैं, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक चॉइस का समापन हुआ है। इसका आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो इसका आंसर बनेगा बी ऑस्ट्रेलिया। जो पिच ब्लैक अभ्यास है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में 12 जुलाई से 2 अगस्त तक 20 देशों ने भाग लिया था। तो पिच ब्लैक है ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शन किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये कपड़ा मंत्रालय ने शुरू किया है। तो इसका आंसर बनेगा ये कपड़ा मंत्रालय। तो जो एक पखवाड़ा है, मतलब जो एक पखवाड़े भर चलने वाली प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है कपड़ा मंत्रालय कर रहा है। और इसका आयोजन किसने किया है? तो राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने किया है। तो ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश में लंबे समय से आंदोलन के कारण तख्ता पलट हो गया है? तो ये हो गया बांग्लादेश में हुआ है। तो इसका आंसर बनेगा ए बांग्लादेश में लंबे समय से आंदोलन के कारण तख्ता पलट हो गया, क्योंकि जो बांग्लादेश में जो आरक्षण दिया जाता था इसके कारण वह आंदोलन हुआ था। इसके कारण बहुत लंबे से तक चलने कारण बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। तो बांग्लादेश में हुआ, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी वो ढाका है। इसकी मुद्रा है बांग्लादेशी टका है। इसकी सरहद है वो त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और मिजोरम के साथ टच कर रही है। तो आपको याद रखना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।